ठीक, आज हम लोगों का चालू है क्या, आज से हम लोग प्रायिकता के बेसिक कर लिए हैं। आज हम लोग करना चालू करेंगे प्रश्नावली जो, और गो अभी वहाँ आएगा ना जो कह रहे हो जैसे गेंद वाले, तो गेंद वाले एक साथ अभी मिलेगा, ढेर प्रश्न मिल जाएगा, कर देंगे हम लोग साथ में, नहीं तो बोलो तो करा दें, कुछ नहीं है। गेंद वाला ना सिंपल है, 3 गेंद, जैसे लाल रंग का कितना गेंद, 3 गेंद, ब्लू रंग का 4 गेंद, येलो रंग का 3 गेंद, तो येलो रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता 4 3 7 3 10, 3/10। रेड रंग, ब्लू रंग का 4/10, रेड रंग का 3/10, तो इसमें कुछ नहीं है ना। हाँ, ये अलग तरीके का है। अभी आप देखना आएगा प्रश्न, हम कराते जाएंगे। पहले बेसिक, अब ज़्यादा बेसिक के चक्कर में पड़ोगे तो बेसिक अभी 4-5 दिन चलेगा ना। हम बताते जाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना बताते जाएंगे, आप घबराओ मत। लाओ इधर किताब की, हम आज ना एक तरफ से करते जा रहे हैं, आप लोग बस समझिएगा, नहीं आएगा पूछते जाइएगा, ठीक। पहला प्रश्न कह रहा है 3 सिक्का एक साथ एक बार उछाला जाता है, कई बार बता दिए हैं। 3 सिक्का, ये वाले में तो कोनो कंडीशन है, दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। 3 सिक्का, देखो मोहित पूरा यहाँ तक दिखेगा भैया, वो दिख रहा है ना। चलो 3 सिक्का मान लिया, कौन, मोहित, राज और कौन, आलोक, सचिन, कोई भी उछाल दिया। तीनों सिक्के को उछाला गया, इसको इसको इसको, तीनों पर क्या आया, हेड, पहला कंडीशन। दूसरा 2 पर हेड 1 पर टेल, पहला। तीसरा 1 पर हेड 2 पर टेल, तीसरा। चौथा है टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। सैंपल स्पेस यानी कितना हो जाएगा अगर हम लिखना चाहें, यस, सैंपल स्पेस हमेशा किस में लिखते हैं, देखो इधर एच एच एच, पहला कंडीशन। दूसरा बोलो, पहले तो एच एच एच, दूसरा एच एच टी, तीसरा एच टी टी, बोलो चौथा टी, यहाँ ट्रिपल टी, बोलते जाओ, डबल टी एच, हाँ 1 H T डबल एच, टी एच टी और एच टी एच, ये सैंपल स्पेस हो गया। कह रहा है ना ये कुल सैंपल स्पेस है, प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से सुनो। कहाँ, अच्छा, हाँ टी टी, वहाँ सही लिखे हैं, ठीक। हाँ, आप लोग पकड़ ले रहे हो। आप चलो, भाषा कह रहा है 2 शीर्ष और 1 पुच्छ ऊपर आने का समष्टि निकालना है। 2 शीर्ष हो और 1 पूंछ हो, 2 शीर्ष और 1 की पूंछ, 2 शीर्ष और 1 की, शीर्ष माने हेड और पुच्छ माने टेल, 2 शीर्ष 1 पूंछ, 2 शीर्ष 1 पूंछ, तो यही सैंपल स्पेस लिख ले बा। पहला प्रश्न का उत्तर यही है, तीनों लिख दो। कौन कौन, डबल एच टी, दूसरा टी डबल एच, तीसरा एच टी एच। ये प्रश्न का आंसर हो गया पहले प्रश्न का। बोलो दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है 2 पुच्छ और 1 शीर्ष ऊपर आए, 2 टेल आवे और 1 ही हेड़ा, 2 टेल देखा, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, लिख दो। 2 टेल, टेल हेड टेल, पहले वही लिख लो, क्या हेड हेड टेल, कहाँ गया, एच हेड टेल टेल, 2 टेल हो गया, और कहाँ टेल टेल हेड, अगला टेल हेड टेल। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, बस पहला प्रश्न कंप्लीट। अब आप बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन, नो, उतार लो, उतारना हो तो, नहीं तो मिटा दें, मिटा दें। अरे तब सिंपल, आप लोग कह रहे थे ना बस एक बार पढ़ाने दो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दूसरा कह रहा है यदि, प्रश्न अगला, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों को आ जाएगा तो हम लोग करते चल रहे हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 नंबर कह रहा है यदि एक थैले में 3 गेंद भिन्न भिन्न रंगों की हैं ना, गेंद कितनी हैं,
कुल गेंद बोलो, कुल गेंद है 3। और किस किस रंग की? रेड रंग की न, लाल रंग की है, और कौन रंग की है? हाँ बोलो यहाँ तुम लोग। नीले रंग की, नीला और ब्लू और येलो, वाइट येलो पीला, ये 3 रंग की गेंदें हैं। एक थैला है और उसी में डाला गया है। थैले में तीनों गेंदें क्या हैं? पड़ी हैं। भाषा सुनना, देखो ऊपर दिया है, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, अब कह क्या रहा है भाषा में? कह रहा है भैया कि यदि एक बार में 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? एक बार में 2 गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? एक बार में सैंपल स्पेस, रेड के साथ आप क्या निकाल लो? ब्लू। निकला 2 गेंद। रेड के साथ आप क्या निकाल लो? येलो। निकला 2 गेंद। आगे तीसरा कंडीशन, ब्लू के साथ आप क्या निकाल लो? रेड निकाल लो। फिर ब्लू के साथ आप क्या निकाल लो? येलो निकाल लो। निकला? देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले आपने रेड को लिया, फिर पहले आपने क्या निकाला? ब्लू। फिर आप निकालिए पहले कौन? येलो। येलो के साथ रेड और येलो के साथ ब्लू। बोलो कुल कितना कंडीशन? 6। पहले आपने 6 कंडीशन होगा। क्यों? पहले आपने रेड वाले को निकाला, देख लिया अच्छा लाल रंग का है, फिर रखा, फिर निकाला तो कौन निकल आया? ब्लू। रेड के साथ 2 कंडीशन। अरे 3 गेंदें हैं तो लाल रंग के साथ, लाल के साथ कितना कंडीशन? इसके साथ ये वाला एक कंडीशन और एक कंडीशन ये, ऐसे इसके साथ एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये, ऐसे येलो के साथ ये कंडीशन ये। बस समझ गए ना? जैसे आपके पास 3 कपड़ा हो तो आप उसे 2-2 तरीके से, कितने तरीके से? 6 तरीकों से पहन सकते हो ना। आज ललका के संगे पियरका पहने रहे, काल पियरके के संगे हरियरका पहने ना, ये तरीका है। ये दूसरा ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत हो तो आप बोलते जाओ ना, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रायिकता में, एकदम सिंपल है, सो सिंपल। बोलो अगला कह रहा है कि 2 सिक्का 1 रुपये और 5, आपको देखो कंफ्यूज किया है, चाहे 15 रुपया का ले ले, चाहे 20 रुपया का सिक्का ले, 50 ले ले, रहे हेड आई टेल, रहे हेड टेल, तो कंफ्यूज करने को कर दिया। रहे का दूसर बदल जाएगा, चवन्नी अठन्नी हो जाए, हेड आई टेल रहे वो ना, तो यहाँ हेड टेल ही रहेगा। तो कह रहा है 1 रुपये, मान लिया सिक्के 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के। अब 2 सिक्के में कौन कौन है भैया? एक है 5 रुपये का, 5 रुपया पहले लिख दिया, ओकर सम्मान बना रहे। एक है 1 रुपये का, सम्मान बनाने के लिए कर दिए हैं, आप घबराना मत। इसके पास भी हेड टेल होगा और इसके पास भी हेड टेल होगा, ठीक, दोनों के पास ही हेड टेल होगा। को एक बार उछाला गया, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। दोनों को, अब 2 सिक्के को एक बार उछालने पर क्या कंडीशन होता था? याद करो, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो एक पर हेड, या तो पहले वाले टेल दूसरे पे, या तो दोनों पे। समष्टि लिख लोगे, एस बराबर हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, चौथा। क्लियर? बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलते जाओ आप, नहीं अभी उतार लेना। चौथा प्रश्न आज खत्म ही कर देंगे प्रश्नावली ना, सिंपल है बहुत। बोलो हाँ, जहाँ दिक्कत हो बताना। चौथा कह रहा है, एक पासा 2 प्रतिक्षिप्त किया जाता है 2 बार। पासा कितना बार उछाला जा रहा है? 2 बार। अच्छा, कहाँ? अच्छा, चौथा, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। ये कंडीशन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसको बड़ा लिखना पड़ेगा, उतारो तब। पूरा कितना कंडीशन याद करो। सिक्के पे, अगर हम सिक्के में कितने पहलू? 2, और 2 की पावर कितना? 4। 2 की पावर 4 यानी कितनी बार उछाला गया है? 4। तो 2 की पावर 4 यानी कितना कंडीशन? उत्तर आएगा 16। इन 16 कंडीशन को लिखना है। तो 16 कंडीशन को लिखने के लिए पहले 4 सिक्का बनाना होगा, और फिर जैसे करते थे वैसे करेंगे। इसको उतारो तब करें उसको, जल्दी उतार लो। अब 4 सिक्के की कंडीशन है, तो 4 सिक्का देखो हम लिख रहे हैं। कितना सिक्का यहाँ दिख रहा है? देखो 4 सिक्का
4 सिक्का, चारों के नाम लिखो। पहला सिक्का इधर ले लिए, और इधर आएगा पहला। अरे बस छोटा छोटा हेड हेड लिखना ही है, गधाओ मन जना कहानी लिखेगा। चार, ठीक। अब 4 लोग हैं, 4 लोग उछालेंगे, चारों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसी तरीके से लिखना है। अब क्या हो जाए, 3 पर हेड आए और 1 पर टेल आ जाए, 2 पर हेड आए, 2 पर टेल आ जाए, 1 पर हेड, 3 पर टेल आ जाए, चारों पर टेल आ जाए। अगला बोलो। अब टेल 3 पर आए, कितने पर, 1 पर हेड। टेल 2 पर आए और 2 पर हेड। टेल 1 पर आए, 3 पर हेड। ठीक, ये देखो कितना कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 कंडीशन और खोजना है। अब टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड। हाँ, टेल हेड, टेल हेड। हाँ, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। 4 और कंडीशन बनेगा ना। और देखो 4। हाँ, टेल हेड, हाँ टेल हेड टेल टेल नहीं बना है। टेल हेड टेल टेल, हाँ नहीं बना है। हाँ, हेड टेल हेड हेड नहीं बना है। 2 और बन गया, 1 2। अभी 2 और बनाओ ना, हो जाएगा तब। हेड हेड, हेड हेड टेल टेल बना होगा। हाँ हाँ, टेल टेल हेड टेल नहीं बना है। टेल टेल हेड टेल, हाँ ये नहीं बना है। हाँ, हेड हेड टेल हेड, हाँ ये भी नहीं बना है। 16 कंडीशन हो गया। ये है 16 कंडीशन, बना के देख लो। चारों पे हेड, 3 पर हेड, 1 पर टेल, तो ये 16 का 16 कंडीशन हो गया ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तब बन पाएगा ना। यहाँ 4 वाला जो अभी आपको समष्टि लिखवा रहा है ना, टोटल संभावना है। ये टोटल संभावना जब आप प्रश्न करोगे ना तो 3 सिक्का से अधिक नहीं देगा। लेकिन आप जानते रहो ये 4 सिक्के वाला भी कैसे निकालोगे। क्लियर कर लोगे ना। इसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, प्रक्षिप्त किया गया है यानी उछाला गया है। तो पासा कितने हैं, 2। 2 पासा उछालो या 1 पासा को 2 बार उछालो, मतलब सेम। 1 पासे को आप उछालिए या 2 पासे को 1 बार उछालिए, मतलब सेम है। या 1 पासे को 2 बार उछालिए, मतलब सेम है। 3 भाषा बोल रहे हैं, तीनों सुनो आप। हम कह रहे हैं 1 पासे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पासे को उछाला जाता है, मतलब क्या है, सेम। ठीक, हाँ, चाहे तो 1 पासा दो या उछाला, और चाहे 2 पासा लिए रहो ना। अब इस पे देखो, हो सकता है इस पे 1 आए, इस पे भी 1 यहाँ लिख लो पहले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 6 की पावर 2 यानी कितना, 36। संभावना आपको निकालना सिखा दी है। अब 1 के साथ देखो क्या क्या हो सकता है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सैंपल स्पेस, आप बोलना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बस ऐसे आप लिखना, 2 के साथ लिखना 2 1, और अंत वाला हम लिख दे रहे हैं 2 6, हाँ डैश डैश। 3 लिख रहे हैं 1, और इसके बाद डैश 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 3 6। फिर 4 लिख रहे हैं 4 1
4 1 और क्या 4 6, सही है। 5 लिख रहे हैं, 5 1 और अंत में 5 6, फिर 6 1 लिख रहे हैं और अंत में 6 6। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, कंडीशन क्लियर। अब ये है कितने सिक्के के, कितने पासे के लिए 2। कहीं दिक्कत हो तो बताएं फिर से, ये तो कई बार बता दिए। अगला, इसके बाद ये 5वां था ना भैया, ये प्रश्न संख्या 5 था। 6वां देखो, बोलो 6 नंबर। अब बोलो 6वें में क्या कह रहा है। हाँ रुक जाओ। एक सिक्का उछाला जाता है और एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तब एक पासा फेंका जाता है। कह रहा है ना, आपके पास एक पासा है और एक क्या है, सिक्का। जैसे हम कंडीशन बना रहे हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कंडीशन 2 हैं, ये 6वां प्रश्न का, यहाँ हम 6 लिख दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 ये है, यहाँ पासा और सिक्का है। क्या है, एक पासा और एक क्या, सिक्का। यानी 6वां प्रश्न है, पासा है और क्या है, सिक्का। ये 6 ऊपर प्रश्न लिखे हैं ना, ये सिक्का है। देखो, एक पहले सिक्का उछाला है, क्या पहले सिक्का उछाला है, पहले क्या लिखा है, सिक्का ना। तो सिक्का उछाला और क्या उछाला, पासा। ध्यान से आप समझना, बहुत आसान प्रश्न है। सिक्के पे क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, और इस पर 1 2 3 4 5 6 कह रहा है। अगर हेड आएगा ना तो फिर क्या करना है, सिक्का उछाला और सिक्के पर पट प्रकट होता है तब पासा फेंका। अगर सिक्के पर हेड आएगा तो क्या फेंकना है, तब पासा उछालना है। और सिक्के पर अगर हेड नहीं आया तो पासा नहीं उछालना। माने मान लो हमने उछाला और टेल आ गया, क्या आ गया, टेल, तो हम पासे को उछालेंगे भैया, नहीं। लेकिन अगर मान लो हमने उछाला और क्या आ गया, हेड, तो हम किसको उछालेंगे, तो हेड के साथ क्या आ सकता है, 1, हेड के साथ क्या आ सकता है, 2, हेड के साथ क्या आ सकता है, 3, हेड के साथ क्या आ सकता है, 4, हेड के साथ क्या आ सकता है, 5, हेड के साथ क्या आ सकता है, 6। क्या उल्टा लिख दिए क्या, कह रहा है एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्के पर पट प्रकट होता है, तब एक पासा फेंक। चित माने का हेड और पट माने टेल। अच्छा, टेल करेगा, यहाँ दरे का कही दे, हेड। अगर हेड आवे तो पासा ना उछालेगा, और अगर टेल आवे तो पासा को क्या करना है, उछालना है। जब टेल आया तो टेल के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है, हाँ, टेल के साथ 6 कंडीशन बन सकता है। कई थी, या तो टेल के संगे 1 आ जाए, टेल के संगे 2, टेल के संगे 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। मतलब समझो, जैसे हमने, हमारे पास एक सिक्का था, एक पासा था। सिक्का हमने उछाला और जब गिरा ना तो देखें हेड आ गया। हेड आ गया तो हम शर्त दिया था कि जब हेड आएगा तो आपको पासा नहीं उछालना है, और जब अगर टेल आएगा तो आपको पासा क्या करना है। अब आपने पहले उछाला, हेड आ गया तो आप दोबारा उछालोगे नहीं, लेकिन जब उछाला और टेल आ गया तो आप क्या उछालना चालू करोगे, तब पासा को उछालोगे तो क्या पता है कि 6 आ जाएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो क्या क्या टेल के साथ क्या क्या आ सकता है, तो ये कंडीशन इतना टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा, कुल प्रतिदर्श समष्टि। बोलो बोलो अगर दिक्कत हो तो, यस बोलो, प्रॉब्लम अगर आपको हो तो बोलो तुरंत, ठीक ना, मिटा दें, कर लोगे। सिंपल तो है, जो पढ़ा दिए जितना बेसिक उतना अगर आप जान लेंगे ना, सब हवा है प्रश्न। पूरा आप 11 का देखना, 1-2 प्रश्न आपको ऐसा लगेगा जो टफ लगेगा, बस कोई प्रश्न टफ लगेगा ही नहीं, एकदम सिंपल लगेगा सब। 6 नंबर, 7 नंबर, 6वां हो गया ना, 7वां कह रहा है एक पासा तथा एक सिक्का उछाला जाता है ना, एक पासा और एक सिक्का। अब पासा और सिक्का उछाला था तो फिर देखा आपकी यहाँ कंडीशन कुछ नहीं कहे, पासा उछाला और क्या उछाला, सिक्का। तो पासा और सिक्का उछाला था तो पहले सिक्का लिख लिया करे, नहीं तो दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 हेड और क्या, एक के संगे हेड, टेल लिख दे। 1 के संगे हेड, 2 के संगे हेड, 3 के संगे हेड, 4 के संगे हेड,
5 के साथ है हेड, 6 के साथ है हेड। आप लोग एक काम किया करिए, जब सिक्का और पासा देना तो पहले किसको लिखा करो, तो अच्छा तिरिया देखे में अच्छा लगे, रच के सुंदरता बढ़िया है। देखा कैसे ना, पहले का लिख दे सिक्का, बाद में लिखा का, हाँ बस कुछ ना हो उत्तरवा सेम आए, लेकिन रच के सुंदरता का होए, स्मार्ट दिखाए। हेड और का टेल, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखा एकदम मस्त दिखा है तिरिया, देखा था एक कई दर स्कूल निकले या स्मार्ट दिखा था कि ना, ऐसे ही टेलों के संगे दिखाया दिखाया। हाँ गजब लगा था ना, यानी क्या लग रहा है जैसे पत्ती फूल ना, स्मार्टनेस इसका बढ़ गया। तो जब सिक्का और पासा उछाले वो कंडीशन न दे तो सिक्के को पहले लिखो, पासे को। अब टोटल समष्टि बतावा, स्पेस सिंपल स्पेस क्या क्या, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, सही है। ऐसे ही टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर, बस सही है, यही कंडीशन है। बोलो क्या दिक्कत है इसमें, कोई नहीं ना। हाँ इसके बाद वाला करें। हाँ एक सिक्का के 3 बार उछाला जाए, 3 सिक्का उछाला मतलब का बा, सेम गधा 4 नैया बोला है वहाँ उठ जा बा तू 2.5 किलो खा तार वहाँ गधा। कई नंबर 8वां, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 8वां है, एक सिक्के को कितनी बार, 3 बार उछाला गया। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप बोलोगे सिंपल स्पेस, यस की लिख लें, सिक्का 3 सिक्का। अब 3 सिक्का, हाँ डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उतना अच्छे से वीडियो देखने वाले को कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग तो सामने से पढ़ रहे हो ना, तो सामने पढ़ना और वीडियो में पढ़ना बड़ी अंतर है ना। यहाँ देखो हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, क्या टेल टेल टेल, बोलो टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड। अच्छा यहाँ क्या लिख दिए, हाँ हेड टेल टेल, उल्टा लिख दिए क्या, अच्छा लास्ट वाला हेड हो जाए, और टेल हेड टेल, ये गलत लिख दिए। कहाँ गलत लिखे, पहले यहाँ हेड हेड लिखे, एक जगह टेल लिखे, 2 जगह टेल लिखे, तीनों जगह हाँ टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, 2 जगह हेड लिख दिए, पहले एक जगह हेड फिर 2 जगह हेड ना, और यहाँ अब सही है टेल हेड टेल, सही है ना। बस 8 का 8 कंडीशन हो गया, 8 ही कंडीशन बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिखोगे कैसे, एक बार इसको लिख देना, एक बार इसको लिख देना, एक बार इसको, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक ब्रैकेट में इसको और एक ब्रैकेट में इसको। क्लियर, सटा के लिखना है ऐसे, एच 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 मझले ब्रैकेट में, ठीक। कौन सा है, प्रश्न, हाँ प्रश्न संख्या कौन सा, 9 नंबर। कह रहा है एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया, एक सिक्का और एक पासा। सिक्का और पासा अभी बताए थे पूरा कंडीशन, सिक्का और क्या पासा, सिक्का और क्या पास। ये बेवकूफ़ कितनी बार वही सवाल दिया है, सिक्का तो सिक्का पे का हेड, और इस पे 1 2 3 4 5 6। समझ गए, स्मार्टनेस बढ़ गया इसका।
अभी तो बताए थे स्मार्ट बना दो, अब तो लिख लोगे। ये हो गया 9वां। 10वां लिखने को आप लिखना मझले ब्रैकेट में का। अरे तो इसमें कंडीशन लिखना है, प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, और जब आगे आएगा ना प्रश्न जब देगा तो हो गया। अब आप ये मत सोचना कि आगे पीछे लिखने पे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप बताओ समुच्चय में, इसीलिए जब हम कल लिखवाए थे तो आपको याद करो समुच्चय में 1 2 3 लिखे, याद है जब समुच्चय पढ़ाए थे। अगर ये लिख दें गलत लिख दिए क्या तो समुच्चय में कोई प्रभाव नहीं। और जब प्रश्न दिया रहेगा, जब प्रश्न हल करने को कहेगा, एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा उछाला जाता है और नोट किया जाता है कि सिक्के पर हेड आए और पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। सिक्के पर क्या आए? हेड, और पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, तो इसकी क्या संभावना है? तो कुल 1 के संगे 6, एकरे संगे 6, 6 6 12, और कई संभावना बा हेड और 3 का 1/12, उत्तर हो जाए 1/12। आगे प्रश्न करेंगे ना तब समझ में आएगा, अभी तो हम लोग सिंपल स्पेस लिखना सीख रहे हैं, समझ गए? 10वां बताने जा रहे थे, तब तक तुम लोग क्या पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 10। एक सिक्का उछाला गया और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका गया ना। एक वही प्रश्न हो गया, एक सिक्का उछाला गया, क्या उछाला गया है? सिक्का, और एक पासा, लेकिन पासा ऐसे नहीं उछालना है, पासा लेके बैठा रहे और इस पे सिक्के पे 2 चीज़ आ सकता है, या तो हेड या तो टेल, और इस पे 1 2 3 4 5 6 कह रहा है। अब यहाँ सिंपल स्पेस लिखना है, यस। आगे भाषा में कह रहा है कि एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, चित्त माने हेड, तब किसको उछाला जाता है? पासा। अगर टेल आएगी तो नहीं उछालना है, तो यानी टेल को तो ऐसे लिख दो, टेल बेचारा अकेले रहे, हेड के संगे 3 लगा दे भाई, बस। तो हेड के साथ थे 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, हेड के साथ 6। ठीक, ये है प्रश्न का क्या उत्तर, बताओ। तो गधा इतना आसान हो गया ना, मार प्रायिकता से डरात रहे तुझसे, ऐसे वो ऐसे। अरे आगे जाए जहाँ आएगा यार, हम ही पढ़ाएंगे ना, क्यों घबरा रहे हो? आपको लगेगा नहीं कि प्रायिकता बहुत कठिन रहा, जाए जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टफ है, बस सीधी बात। पढ़ाने का मतलब है यही है, ये नहीं पूरा कहानी बताए तो मार्क कठिन हो जाए, लगे बाप रे मैथ बहुत कठिन बा हो, मैथ लेब गड़बड़ बा है, नहीं ये ना लगे। 11 ठीक 11। माना कि संतरों की एक पेटी में से 3 संतरे यादृच्छा निकाले जाते हैं। संतरा का पेटी है भाई, याद है हम पेटी बना दिया। ठीक, ये संतरा का पेटी है भाई, संतरा का पेटी या एमन संतरा भराबा, और दान पेटी है गधा। कितना संतरा निकालना है? 3 संतरों का चुनाव करना है। 3, यहाँ 3 हिंदी में ना लिखे भाई, अंग्रेजी गणित में 3 संतरों का चुनाव, संतरों का चुनाव करना, 3 संतरों का चुनाव करना। भाषा देखो, प्रत्येक संतरे की जांच करने पर हम खराब को डी तथा सही को एन से प्रदर्शित करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रत्येक को सही के लिए एन और खराब के लिए डी, तो 3 संतरा है तो 3 संतरा
आप देखना ऐसे ही कर पाओगे जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे करोगे ना एकदम आसानी से हो जाएगा। 3 संतरा 1 2 3, हो सकता है तीनों क्या हो, अच्छा हो। पहले खराब ही लिख ले गधा, अच्छा काम नहीं करते पहले खराब कह दे। हो सकता है 2 अच्छा हो और 1 न खराब कम पसंद किया कर, अच्छा वाला पहले लगा ले जुगाड़। हो सकता है 1 ही अच्छा हो और 2 ही खराब हो, सही है। हो सकता है सब खराब हो बाद में देखा जाए खराब हो गए थे। हो सकता है 1 खराब हो और क्या 2 खराब हो और 1 सही हो सकता है 1 खराब हो और 2 सही हो सकता है 1 खराब 1 सही 1 खराब, हो सकता है 1 सही 1 खराब 1 सही। देखो 8 कंडीशन बन गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखवाना चालू करो इसमें सैंपल स्पेस में, बोलो वहाँ से n n n। देखा सिक्का याद रहे थी काम हो जाए। फिर n n d, हाँ n d d d d d, अच्छा d d n d d n, अरे गधा तेज मत बोल। हाँ d n n, हाँ अगला d n d, डू नॉट डिस्टर्ब, n d n, हाँ और बस हो गया। मिला लो उत्तर इसका कंडीशन, देखो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। देखो 11 के बाद 12वां, 4 सिक्के प्रक्षिप्त किए जाते हैं, इस घटना से संबंधित प्रदर्शन समष्टि अंकित कीजिए। 4 सिक्का अभी बिल्कुल सेम, प्रश्न संख्या 12 इज इक्वल टू प्रश्न संख्या 4। 12 और 4 क्या है, सेम। अभी हम लोग किए थे प्रश्न संख्या 4, वही है 12 नंबर, आप करना इसको, ठीक। 13 नंबर, एक सिक्के को प्रक्षिप्त करने पर प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। ये तो गधा रहा अरे यार इस क्या मतलब है, 13 नंबर में कुछ है ही नहीं है। करा एक सिक्का, कितना सिक्का, एक सिक्का। ये तो मजाक कही दे तोरे सुन संगे, बेइज्जती कराई देता तार से। नान को लड़कियों कह दे हेड और का तार से कितनी बड़ी बेइज्जती। हेलो तार 2.5 किलो 2.5 किलो तार सम्मान घटाई दे। चलो 14 नंबर देखो, एक थैले में 4 पीली तथा 3 नीली कंचे हैं, गोली बा, कंचा माने गोली, जो हमसे खेलत रहे। हाँ एक चीज़ जान लो, जो हम लोग हम अपने जीवन में हम लोग कर लिए हैं ना, आज वाली पीढ़ी कभी नहीं कर पाएगी, इतना लिख लो। हम लोग देखो पिल्लू खोद के मस्त गोली खिलाए न, कन गिट्ठौलिया वाला होए कितना, और करे बाद गुठना फूट जाए, और क्या बहुत मढ़ा उड़ा है उठावे मनाई जाए, गुड़ उड़ खाए, और क्या इधर कभी कभी हम लोग टायर ले टायर निकाल ले, और टायर निकाल के ढक 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 चलावे न। आज के लड़के केवल का चलावत हैं, मोबाइल डुक डुक टुक 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 न। अब हम लोग बहुत बेहतरीन जीवन बिताए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा ना हम लोग एकदम प्राकृतिक रूप से जीवन जिए हैं। अब वाले लड़कों को कुछ नहीं पता, हमारे समय में कितना स्पेस खाली रहा, कितना जगह खाली था भैया, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल सकते। अब तो क्रिकेट खेलने के लिए भी जगह नहीं। आदमी देखना आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं धीरे धीरे, हर आदमी को आप सुनेंगे हर घर में 1-2 लोग क्या शुगर के पेशेंट आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैठे रहेंगे जब तक पूरा आपका पसीना नहीं निकलेगा, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, ग्लूकोज आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, पूरा अच्छे से नहीं बाहर निकलेगा पसीने के रूप में या फिर किसी और रूप में। ऐसे आपका ब्लड क्या करता है, पूरे चीज़ को जो आप खाते हो पाचन किया, पाचन करने देखो आप मुंह में लोगे तो उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, तो तोड़ने को कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण माने तोड़ दिया, तोड़ करके वो छोटे छोटे पीस में होगा, छोटे छोटे पीस में टुकड़े में हो जाएगा, और उसका क्या होगा, पाचन। तोड़ना कहलाएगा पाचन, और वो पचेगा तो छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, और उसको ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा,
माने उसको ऑब्जॉर्ब, अब छोटे छोटे पीस को नहीं ऑब्जॉर्ब करेगा, उसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट ऑब्जॉर्ब किया और ब्लड पूरे शरीर में लेके जाएगा और कोशिका उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, कोशिका उसको सोख लेगा और जब कोशिका सोखेगा तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और उसके बाद फिर अंत में कर देंगे हम बहिक्षेपण, जो खराब बच गया उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे मल के रास्ते से। ठीक, तो ये तरीका है। ऐसे ही सोचो हम लोग ये सब काम किए हैं, टायर चलाए हैं। आज के लड़के क्या कर रहे हैं, लेट गए हैं, धरा भर खाए ले हैं, मोटाई जाते हैं और क्या करते हैं, मार 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 बाएं जाता रही मार। कैसे, अब आप लोग जानो कैसे क्या होता है, हमको नहीं पता ना। हमारे यहाँ लड़के हैं कमरे में, हाँ गणेश कमरे में बैठा रहेगा, मारो मारो, बगल गया, इधर इधर। अरे हम कही थी बाप रे खूब तेज तेज हल्ला। एक दिन हम डराइए भाई, एक दिन। अच्छा बंद कर दो, एक गेट को बंद कर दो। एक दिन हम डराइए भाई साहब ना, हम सोचा वास्तव में लाठी उठी लेके निकले, पता चला बाप रे का, पता चला कि फ्री फायर खेल की मारा था, मार कहत हन। हम चल लागत नहीं क्यों मारा था है। अरे हमारे घर में की लड़कियाँ गणेश बाज, अब आमेपुर पड़ा था जरूर। गजब गजब का ट्रेंड। अब हमसे मस्त जीवन जिए, वास्तव में हम लोग जो जीवन जिए हैं वो अब नहीं लड़के जी पा रहे हैं। सोचा गुड़ मिले, मड़ही का तो उठावे चला जा, मस्त गुड़ मिले रच के खाए ला और वहाँ सिक चिल्ली करे, गढ़ा में रहे क्या करे, गढ़ा में चेका फैके पूड़ी खाए ना। बहुत हम लोग काम किए हैं। अच्छा टायर मिल गया, कुछ न रहे क्या करे, टायर नहीं चप्पल ले ले, चप्पल के काट के पाइपी में डाल के गड़ारी बनाई दे, डग 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 लग घूमा ना। तो हम लोगों का समय बहुत अच्छा था। और चियाँ ऐसे रेड़ी के निकाल ला चियाँ, लड़ाई लिया तो हाँ मंटा नहीं, हमारा मंटा, हमारा तेल जा गजब। अच्छा वास्तव में क्या जीवन था, अब के लड़के कुछ नहीं ये सब जीवन जानते। गोड़ी कबड्डी होई ना, बहुत मज़ा आता, तितली मुतूर ना, आती पाती दुनिया भर का हम लोग खेलते थे। अब का लड़की अगर आती पाती खेलें, पेड़ पर गिर जाए, गोड़ हाथ टूट जाए ना, गोड़ हाथ टूट जाए, उसके बाद फिर बेचारे का रहे हैं अंगई में। वही गोली आया तो याद आ गया। चलो देखो ये गोली है, अब लाल रंग की कह रहा है, कौन सा है, 4 पीले, तो पीले रंग की कितनी हैं, 4 गोलियां ना। और कितने कह रहा है, 3 नीले रंग की, नीले रंग की कितनी गोली है, 3 गोली है। ठीक, यदि यादृच्छा कंचा निकाला जाए तो परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए तथा निकाला गया कंचा नीले रंग का है ना। प्रतिदर्श समष्टि लिखिए तथा निकाला गया कंचा नीले रंग का है ना। तो प्रतिदर्श समष्टि लिखना है। बताओ पीले रंग का माने नीले रंग का निकलना है। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत दे दिया है कि एक नीले रंग का अवश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है चारों के चारों नीले रंग का माने निकालना है। तो 4 नीले रंग का है तो देखो क्या क्या हो सकता है। ये नीला 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 यहाँ लिखेंगे, बहुत कंडीशन बनेगा। ये एक पीले रंग का, यहाँ भी पीले रंग का, यहाँ भी पीले और यहाँ भी किस रंग का, पीला। तो इसको मानो पीले के लिए 1 2 3 4 और नीला रंग कितना 3, 1 2 3, 1 2 3 को आप गिनती ना 1 2 3 मान लो, 1 2 3 हो सकता है। देखो पहला निकले, अब 7 के सातों निकालना है, कितना निकालना है ये नहीं दिया भाषा। 3 कंचा कहाँ है, 7 है, नीले रंग का ही निकालना है। तो नीले रंग का निकालना है तो देखो इसके साथ नीले रंग का ही निकालना है तो फर्स्ट वन निकल सकेगा, सेकेंड और थर्ड ना। बस यही 3 कंचे निकल सकते हैं। यानी कौन कौन, ब्लू 1, ब्लू सेकेंड, ब्लू थर्ड। ठीक, तो यानी कौन कौन, इसी 3 को निकालना है। तो ब्लू 1 निकल सकता है, ब्लू सेकेंड निकल सकता है और ब्लू थर्ड। तो यहाँ भाषा लिख लेना, बना लेना आप भाषा थोड़ा सा कि कंचा किस रंग का निकालना है, नीले रंग का, ब्लू रंग का निकालना है। ठीक, यही भाषा लिख लोगे तो क्लियर। उत्तर क्या दे रहा है, यही दे रहा होगा तीनों ना। तो कंचा वहाँ दिया है, थोड़ा सा मिस किया है कि कंचा केवल किस रंग का निकलना है, नीले रंग का ना, बस। और बाकी सब सही है, उतार लो इसको। और नहीं होता ना फिर इतना कंडीशन बनता, एक के साथ हो सकता है पहला निकले,
2 के साथ पहला निकले, 3 के साथ पहला, 4 के साथ पहला ना, हाँ तब 12 कंडीशन, 4 तिहाई 12, ये चारों के साथ ये घटना और ये तब होता, लेकिन वो नीला कह दिया, काम क्लियर हो गया। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? ये हो गया प्रश्न। उतार लो इसको, तो उतार लो आप, थोड़ा सा है ठीक ठाक।